हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसक्यू वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी। बिजली की चमक में इश्क। तेज बारिश थी। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि लगता था जैसे आसमान टूटकर धरती पर बरस पड़ेगा। रात के अंधेरे में घने जंगल की हर शाख, हर पत्ता कांप रहा था। हवा चीखती थी और बिजली की कड़क उस सन्नाटे को चीरती चली जाती थी। रिया की कार सुनसान सड़क पर खड़ी थी, बिल्कुल बंद। कार के हैंडल पर रखा उसका हाथ कांप रहा था और मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में डर का साया और होठों पर एक ही सवाल, मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। शहर की लड़की थी रिया, लेकिन दिल से कमजोर नहीं। कपकपाते होठों के साथ कार का दरवाजा खोला। पैर कीचड़ में धंसे, पर उसने हार नहीं मानी। सिर पर शॉल डालकर वो बाहर निकली, उम्मीद की एक टिमटिमाती लो लिए कि कहीं कोई इंसान मिल जाए। कुछ ही दूर एक झपकती रोशनी दिखी, बहुत हल्की, बहुत दूर, जैसे किसी झोंपड़ी का दिया हो। वो रोशनी उस वक्त किसी फरिश्ते की तरह लगी। पानी से तरबतर रिया लड़खड़ाते कदमों से झोंपड़ी की ओर बढ़ी। हवा में ठंडक थी, शरीर कांप रहा था और हर बिजली की चमक उसे डर के साए में ढकेल रही थी। वो झोंपड़ी के पास पहुंची, दरवाजे पर हाथ रखा और जोर से बोली, क्या कोई है? प्लीज माई हेल्प मी। अंदर से एक हल्का सा सन्नाटा। फिर दरवाजा खुला। सामने एक युवक खड़ा था, अर्जुन। सादा कुर्ता, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में वो सुकून जो इस तूफान में भी किसी को राहत दे सकता था। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को देखा, भीगती रिया और चौंकता अर्जुन। अंदर आ जाइए, उसने कहा। आवाज में घबराहट नहीं, सिर्फ इंसानियत थी। रिया चुपचाप अंदर आई। झोंपड़ी छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी और गर्म। कोने में चूल्हा जल रहा था। अर्जुन ने जल्दी से एक सूखा कंबल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। आप भीग गई हैं, ठंड लग जाएगी, ये ओढ़ लीजिए। रिया ने कंबल लिया, कांपते हुए खुद को उसमें समेटा और बामुश्किल बोली, थैंक यू। मेरी कार खराब हो गई है। मैं शहर से आ रही थी, किसी रिश्तेदार के गांव जा रही थी। नेटवर्क भी नहीं है। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। रात यहीं रुक जाइए, सुबह देखेंगे। फिर कुछ पल की चुप्पी। चूल्हे पर चाय चढ़ाई गई। अदरक की महक ने वातावरण को कुछ गर्म कर दिया। रिया अब कुछ सहज हुई, लेकिन कपड़े अभी भी भीगे थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, अगर आप चाहें तो कपड़े बदल सकती हैं। मेरे पास तो अपने ही कुछ कपड़े हैं, लेकिन वो आपको ठंड से बचा सकते हैं। रिया थोड़ी चौंकी, थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर सर्दी के थपेड़े उसे जवाब दे रहे थे। उसने धीमे से सिर हिलाया। अर्जुन ने अलमारी से एक सफेद शर्ट और ढीली पैंट निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। रिया ने चारों तरफ देखा। झोंपड़ी में बदलने की कोई जगह नहीं थी। मैं कहाँ बदलूं? उसने हल्के स्वर में पूछा। अर्जुन ने समझदारी से कहा, मैं बाहर चला जाता हूँ। रिया ने एक बार फिर उसे देखा। उस लड़के की आंखों में कोई खोट नहीं था, बस एक सीधा सच्चा दिल। पर बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं, भीगने से डर नहीं लगता मुझे। अर्जुन बाहर निकल गया। बरसते पानी के नीचे खड़ा रहा, जैसे कोई प्रहरी। रिया ने जल्दी से गीले कपड़े उतारे और अर्जुन की शर्ट और पैंट पहन ली। कपड़े थोड़े बड़े थे, लेकिन उनमें जो गर्माहट थी वो सीधे दिल तक
जा रही थी। जब अर्जुन वापस आया, उसकी नज़र अनजाने में रिया पर पड़ी। भीगे बाल, चेहरे पर हल्की सी लाली और उस सफ़ेद शर्ट में ढकी रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो नज़रों को रोक न सका, लेकिन फिर तुरंत झुका लिया। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? अर्जुन थोड़ा झेंपा, आप अच्छी लग रही हैं, बहुत। रिया के होठों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। नजरों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अनकही सी शांति थी। उस रात दोनों चाय की चुस्कियों में बातें करती रही। रिया ने बताया शहर की भागती जिंदगी के बारे में। अर्जुन ने बताया कि क्यों वो इस जंगल में अकेले रहता है। एक अजनबीपन में जो अपनापन था, वो बंधन बनने लगा था। खिड़की से बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन झोंपड़ी के अंदर दो दिलों के बीच इश्क की पहली रोशनी जलने लगी थी। पहली रात, पहली बात, जहाँ एक रात की मुलाकात धीरे धीरे दिल की गहराइयों तक पहुँचने लगेगी। बारिश अब कुछ धीमी हो चली थी, लेकिन झोंपड़ी के अंदर जो हलचल थी वो बढ़ती जा रही थी, दिलों की। रिया अर्जुन की शर्ट और पैंट में बैठी कंबल में लिपटी हुई थी। बाल अभी भी गीले थे, लेकिन चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहराती जिज्ञासा थी उस शख्स के लिए जिसने बिना कोई सवाल किए उसे पनाह दी। अर्जुन ने चूल्हे से चाय उतारी, दो मिट्टी के प्यालों में डाली और एक रिया की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी कड़वी है शायद, वो मुस्कुराया। शक्कर खत्म हो गई है। रिया ने चाय का पहला घूंट लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कड़वाहट भी मीठी लगती है जब कोई सच्चे मन से पेश करे। अर्जुन उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके पास शब्द नहीं थे, भाव थे। चाय पीते हुए रिया की निगाह झोंपड़ी में घूम रही थी। लकड़ी की दीवारों पर अर्जुन ने कुछ पेंटिंग्स लगा रखी थी, हाथ से बनाई हुई। जंगल, पहाड़, पक्षी और एक अकेला नाविक। ये तुमने बनाई? रिया ने पूछा। हाँ, जब कोई नहीं होता बात करने को तो ब्रश और रंग ही दोस्त बन जाते हैं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी जिसमें एक झोंपड़ी थी और पास ही बारिश में भीगती एक लड़की। ये, उसने पूछा। अर्जुन हंसा। ये कल ही बनाई थी, शायद तुम्हारे आने का आभास हो गया था। रिया की सांस थम गई। एक पल को इतनी सादगी और इतना असर। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी जो उसके होठों पर थिरक रही थी। क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? रिया ने पूछा। अर्जुन की निगाहें बुझ सी गईं। लगता है, लेकिन जब अकेलापन आदत बन जाए तो उससे प्यार हो जाता है। अब शहर की चकाचौंध से ज्यादा इस खामोशी से अपनापन लगता है। रिया ने धीमे से उसकी ओर देखा। वो अब उसके लिए कोई अनजान लड़का नहीं था, वो एक कहानी था, अधूरी लेकिन खूबसूरत। रात गहराने लगी थी। अर्जुन ने कोने में बिछे अपने बिस्तर की ओर इशारा किया। आप यहाँ आराम कर सकती हैं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। रिया ने उसे रोकते हुए कहा। बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं रहो, मैं जमीन पर लेट जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं ज्यादा आदती हूँ इस ठंड का। अर्जुन जिद कर रहा था। फिर दोनों कुछ पल चुप हो गए। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुलकर कहा, तुम अलग हो अर्जुन, बहुत अलग। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसे अब कर रही हूँ। अर्जुन की आंखें उससे मिली। उन आंखों में रिया को वो सुकून दिखा जो शायद किसी ने कभी उसे दिया ही नहीं था। क्या ये सब असली है? रिया ने फुसफुसाया। अगर तुम्हें लग रहा है तो हाँ, ये असली है। अर्जुन का जवाब उसके दिल तक उतर गया।
रात की उस चुप्पी में बिजली की हल्की चमक के साथ दो दिलों के बीच कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच? इसका अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।